आज हम बात करने वाले हैं कैसे कोई इंडियन व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट पीआर ले सकता है। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं, ये एक्चुअली पॉसिबल है और उसके लिए है सब क्लास 190। तो ये सब क्लास 190 क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कितना प्रोसेसिंग टाइम रहेगा और कितना खर्चा रहेगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड तक जरूर देखें और ये वीडियो देखने से पहले हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसिकली इसमें क्या है, दो सब क्लास है, एक है सब क्लास 190 और एक है सब क्लास 491। ये दोनों इंडियंस के लिए बहुत ही पॉपुलर सब क्लास है जिसके अंदर ये दोनों ही पीआर पाथवे है। लेकिन सब क्लास 190 में डायरेक्ट पीआर मिलता है और सब क्लास 491 में आपको 5 साल के बाद पीआर मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं सब क्लास 190 की। बहुत सारे इंडियंस है जो कि इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है लेकिन उनको पता नहीं है कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक करे और उनको ये भी नहीं पता है कि प्रोसेस कैसे करे और उनको ये भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि सब क्लास 190 क्या है। सब क्लास 190 के लिए सबसे पहले तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया के किसी स्टेट से स्टेट नॉमिनेशन होना जरूरी है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तास्मानिया। तो इन सब में इनकी एक खुद की ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। तो उस स्किल ऑक्यूपेशन में आपका जो इंडिया में एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा कि उनके स्किल ऑक्यूपेशन की लिस्ट में आपका एक्सपीरियंस उसके साथ जॉब जो कैटेगरी है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका वो मैच हो रहा है तो आप स्टेट नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसके अंदर आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। इस कैटेगरी के अंदर 18 साल से लेके 44 इयर्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप 40 इयर्स के अंदर आपकी एज है तो आपके लिए बहुत ही सुटेबल है, लेकिन 40 से 44 के बीच वाले भी अभी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए स्टेट नॉमिनेशन। इसके पहले आपको कराना पड़ेगा स्किल असेसमेंट। अगर आपके पास स्किल असेसमेंट पॉजिटिव रिपोर्ट है तभी आप स्टेट नॉमिनेशन ले सकते हैं। स्किल असेसमेंट वेटेसिस जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग कैटेगरी के ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आपको असेसमेंट देते हैं। जैसे कि आपने शो किया है 10 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन स्किल असेसमेंट के अंदर लिख के आ रहा है 7 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो आपका जब आप काउंट करते हैं पॉइंट तो वो 7 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही काउंट होगा। इसके अलावा आपको चाहिए IELTS, PT या फिर लैंग्वेज सर्ट। इन तीनों में से कोई एग्जाम में आपको प्रोफिशिएंट लेवल रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके पास सुपीरियर इंग्लिश है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रोफिशिएंट इंग्लिश मतलब आपका 6.5 बैंड से स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है। तो अगर आप 8777 टाइप कुछ 8 बैंड या 7 बैंड स्कोर कर सकते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इजी रास्ता हो जाएगा। तो आई विल रेकमेंड कि आप मेहनत करके ज्यादा बैंड्स लाके ही आप अपने फाइल को आगे बढ़ाएं। पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए 65 पॉइंट्स है, लेकिन 65 पॉइंट्स में आपको इन्विटेशन आना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको जेके सब क्लास 190 में आपकी जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट में पॉजिटिव आ रही है और आपको इन्विटेशन मिले तो आपको कम से कम 80 प्लस पॉइंट्स आपको स्कोर करने हैं। अगर आपके 80 प्लस पॉइंट स्कोर करते हैं तो आपको 90 से 95% चांसेस है कि आपको इन्विटेशन आ सकता है। और तभी आपको जब आप 80 प्लस पॉइंट्स होते हैं तभी मैं एडवाइस करता हूं कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए पूल में डालना चाहिए। जब आप स्किल असेसमेंट के लिए डालते हैं तब आपको एनजेस को कोड होता है एक आपका, वो सही सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो ये सबसे पहला इसमें आता है आपका एज। अगर आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में है तो आपको 25 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपकी एज 25 से 32 साल है तो आपको 30 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपकी 33 से 39 के बीच में एज है तो 25 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर 40 से 44 के बीच में है तो 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये बात हो गई अपने एज के हिसाब से पॉइंट्स की। इसके अलावा आपके जो इंग्लिश का जो स्कोर है उसके बेसिस पे भी आपको पॉइंट मिलते हैं। अगर आपका प्रोफिशिएंट लेवल है और आपका सुपीरियर लेवल है तो 15 से लेके 20 पॉइंट तक उसके मिलते हैं आपको। और इसके अलावा आपके पास अगर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किया हुआ है आपने या फिर ऑस्ट्रेलिया का कोई जॉब एक्सपीरियंस है आपका, उसके बेसिस पे आपके पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में है वो कितने साल का है, वो अगर 3 से 5 साल है तो आपको कुछ कम पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपके 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप भी अपना पॉइंट कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमको दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके भी आप अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बात करते हैं कि आप सिंगल है कि मैरिड है। अगर आप मैरिड है और आपका पार्टनर प्रोफिशिएंट है इंग्लिश में, वो भी IELTS या PT या लैंग्वेज सर्ट देते हैं और उन्होंने भी बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है तो आपके लिए वो एक एडिशनल पॉइंट्स गेन करने का रास्ता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो इसके अंदर कॉस्ट आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या स्टडी किया है और आप कौन सी ऑक्यूपेशन के लिए जा रहे हैं, कौन से ऑक्यूपेशन में आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आया है तो आपके इसके अंदर मेडिकल की फीस, PCC की फीस, लॉयर की फीस, कंसल्टेंसी फीस, फिर स्किल असेसमेंट की फीस और
आपके कितने चिल्ड्रन हैं और आपके स्पाउस, इन सब की टोटल फीस मिला के ये खर्चा जो है 7 लाख से स्टार्ट करके 30 लाख तक का हो सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की, तो प्रोसेसिंग टाइम में ऐसा है कि सबसे पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसके लिए इकट्ठा करने रहते हैं। तो करीब करीब 1 महीना उसी में चला जाता है, क्योंकि आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे चाहिए, फिर आपको रेफरेंसेस लेटर्स चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट के वहाँ से, फिर एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, आपको सैलरी स्लिप्स चाहिए, आपको टीडीएस और फॉर्म 16 के डॉक्यूमेंट चाहिए, आईटीआर चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए। बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके आप जब स्किल असेसमेंट के लिए देते हैं, तो स्किल असेसमेंट वाले प्रायोरिटी में अगर आप लेते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपको दे देते हैं रिजल्ट, और अगर आप प्रायोरिटी सर्विस नहीं लेते हैं तो फिर आपको 2 से 3 महीना उसमें लग सकता है। जब आपका स्किल असेसमेंट आ जाता है और आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए पूल में डालते हैं, तो उसके बाद 6 महीने से लेके 12 महीने तक का टाइम लगता है। सो बेसिकली हम टोटल प्रोसेस की बात करें स्टार्ट टू एंड तक, तो इसमें 1 से 1.5 साल 18 महीने जितना टाइम लग सकता है। तो अगर आपको सब क्लास 190 में वीजा मिल गया तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला तो आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाता है। आपके चिल्ड्रन के लिए स्कूलिंग कंप्लीटली फ्री है वहाँ पे। आप वहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे भी जाके जॉब ढूंढ सकते हो। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जिस स्टेट से आपको नॉमिनेशन मिला है वहीं पे आप काम करें, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, आप दूसरी जगह पे भी काम कर सकते हैं इस सब क्लास के अंडर में। और इसके अलावा आपको सिटीजनशिप के लिए भी आप कुछ सालों के बाद एलिजिबल हो सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया पीआर के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लेना कंप्लीटली फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।